आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको जंगल राज जरूर मानता हूँ। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता भैया कि कोई उनकी सरकार से सवाल कैसे कर रहा है। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनके ऊपर उंगली कैसे उठाई जा रही है। भाई मैं आज की तारीख में बिहार का युवा हूँ, मुझे 16 साल पहले जंगल राज क्या था नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। बिहार में लूट हत्या फिरौती घटनाएं 15 करोड़ रुपए की लूट हो गई सामान की ज्वेलरी दुकान में से ज्वेलर्स में। क्या कुछ परिजनों से आपने मुलाकात की? भाई देखिए, मेरी मुलाकात हुई, सारी जानकारी विस्तृत तौर से जिनके यहाँ ये घटना घटी उनके द्वारा, यहाँ पर व्यापारी संघ के द्वारा, उनके द्वारा तमाम घटना की विस्तृत जानकारी, क्या हुआ कैसे हुआ सब बताया गया। मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब चिराग पासवान बोलता है तो कहा जाता है कि भैया मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा मुख्यमंत्री से उनसे मेरे विचार मिलते नहीं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। पर मैं ये सवाल आप सबके सामने में रखकर छोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये सुशासन की सरकार है? क्या ये सुशासन है जहाँ पे दिन दहाड़े दिन में 2-2:30 बजे इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ पैदल चलना आदमी के लिए मुश्किल है, जहाँ पे इंसान पैदल चलने में घबराता है, उसमें इतनी दिक्कत आती है, भीड़ भाड़ इतनी, वहाँ पे दोपहर में, कड़ी दोपहर में 2-2:30 बजे हथियारबंद लोग आते हैं और जिस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, लूटमार करते हैं। और भाई कोई छोटी मोटी लूटमार नहीं, मुझे लगता है बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से ये एक लूट होगी। जिस तरीके से 32-35 किलो सोना यहाँ से वो लोग लेकर गए हैं, जिसके राशि अगर आप देखें 14-15 करोड़ के आसपास होगा। कैश लेके गए हैं 14 लाख 15 लाख। 15 से 20 मिनट तक वो लोग यहाँ पर रहे हैं। सोचिए इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में। मैं इस बात को इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूँ कि आप मानसिकता समझिए अपराधियों की, कि उनके मन से शासन प्रशासन का डर किस तरीके से समाप्त हो गया है कि दिन दहाड़े उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि भाई शाम के वक्त क्लोजिंग के वक्त जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं, दिन दहाड़े डंके की चोट पर आए, बंदूक निकाली, जो ओनर है उनके ऊपर उन्होंने फायर का अटेम्प्ट किया। वो तो भगवान की कृपा से वो बच गए, नहीं तो एकदम क्लोज उससे जिस तरीके से बुलेट गई है उनके। और उसके बाद उन्होंने लूटमार की, सारे सामान को बकायदा बोरियों में अपने पिट्ठू बैग में भरा और उसके बाद आराम से वो लोग निकल गए। ये एक ऐसा इलाका जो भीड़ भाड़ के साथ साथ 3-3 थानों से भी घिरा हुआ है। उसके बावजूद 15 से 20 मिनट तक शासन प्रशासन को कोई इसकी जानकारी नहीं होती। लगभग 80 से 90% काम यहाँ के व्यापारियों ने, ओनर्स ने 80-90% काम इन्होंने करके दे दिया। उन्होंने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे क्या क्या चोरी हुआ नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर इनकी ले गए हैं, सारी शिनाख्त वगैरह उन्होंने सारी जानकारी शासन प्रशासन को इन्होंने दे दी है। पर उसके बावजूद शासन प्रशासन का जो रवैया रहा, भाई इसीलिए बोलते हैं ना कि कमजोरों की सुनवाई नहीं है। बिहार में आज की तारीख में कमजोरों की सुनवाई नहीं है। 24 घंटे तक शासन प्रशासन इस पर खामोश इसलिए बैठा रहा, अच्छा कोई बात नहीं भैया, घटना घटी, होती होगी। वो तो जब तक इन लोगों ने अपनी ताकत को नहीं दिखाया, जब तक ये लोग संगठित होकर इन लोगों ने बताया नहीं कि भैया कहां पर और ये कितनी बड़ी घटना घटी है, तब तक शासन प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, कुछ कमेंट करना भी जरूरी नहीं समझा। और ये समझने की बात है भैया, टैक्स पेयर्स हैं ये। आज अगर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी अगर अपनी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं तो वो पैसा इन्हीं लोगों का लगा हुआ है। टॉप 10 टैक्स पेयर्स में से आते हैं ये, जिनके यहाँ पे घटना घटी है। जीएसटी की बात हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात हो, मैक्सिमम टैक्स पेयर्स हैं ये। इनके राजस्व पे आप सरकार चला रहे हैं और बदले में इनको क्या चाहिए? सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कानून में आप कोई इनके लिए बदलाव करें, इनके पक्ष में कुछ करें नहीं करें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दें कि भैया कम से कम ये लोग सुबह जा रहे हैं तो शाम को दुकान से जीवित वापस आए। पर बिहार में एक के बाद एक जिस तरीके से व्यवसायिक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और ये यहीं की घटना नहीं है, दरभंगा में इस तरीके की घटना हुई, वैशाली में इस तरीके की घटना हुई। बिहार का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे कहीं पे सोनार को नहीं मार दिया हो? बेगूसराय में इस तरीके की घटना हुई। कौन सा जिला ऐसा है भैया? टारगेट किया जा रहा है। पटना सिटी में ये घटना हुई है। आज यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को कल यहाँ पे अंजाम दिया गया, तो जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस वर्ग को, भाई कल को अगर बिहार से अगर व्यापारी सारे उठ के चले गए और इनका व्यापार, आप बताइए कैसे कोई विश्वास करेगा? इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से दूसरे प्रदेश के लोग अब घबराने लगे, कतराने लगे हैं।
भाई मुख्यमंत्री क्या करेंगे इसके ऊपर? कल को इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा कि भैया हमको तुम पे विश्वास ही नहीं है कि वहां पे कभी भी लूट हो जाती है, वहां पे कभी भी, तो वो भी तो अपनी सिक्योरिटी देखेगा। तो वो दूसरे प्रदेश वाले अगर इनको देने से मना कर देंगे तो बिहार में तो व्यवसाय आप मान के चलिए ठप, परसेप्शन लेवल पे तो ठप हो ही रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग परसेप्शनल लेवल पे तो बन ही गया कि बिहार में बिजनेस करना सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री, आज अगर मुख्यमंत्री यहां पर आकर खड़े होते, मैं बार बार, मुझे जिस बात का एतराज है कि जब ऐसी घटना बिहारियों के साथ घटती है, भैया आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं आप हमारे प्रदेश के, किसी ने आपको वोट दिया हो नहीं दिया हो, चिराग पासवान आपका इतना बड़ा विरोधी होने के बावजूद मेरे भी मुख्यमंत्री आप ही हैं। बक जाते हैं, कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, इस पे सरकार बताए। नहीं, आप इस घटना पे भी जाके पूछेगा ना, इस पे ही पूछेगा, इस पे भी बमकेंगे, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता भैया कि कोई उनकी सरकार से सवाल कैसे कर रहा है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो भाई मरने के बाद आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? ये सरकार की सोच है। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनके ऊपर उंगली कैसे उठाई जा रही है। उनको शौक है सुशासन नाम सुनने का, भले उसके बदले में यहाँ पे इससे बड़ी अराजकता और कहीं ना हो, पर उनको शौक है सुशासन नाम सुनने का। आप उनसे ये सवाल जाकर भी पूछेंगे तब भी वो बमकेंगे ही, और अगर नहीं तो जवाब दें। और अगर सरकार को थोड़ा बहुत भी अपनी इमेज को रखना है या लोगों में विश्वास रखना है तो इसकी अतिशीघ्र जांच करवाकर 100% रिकवरी करवा के। चिराग जी, एक आखिरी सवाल, बिहार की सबसे बड़ी लूट है, नेशनल खबर है ये, क्या बिहार में ये फिर से जंगल राज की स्थिति है? क्या देश में मैसेज जाएगा बिहार को लेकर परसेप्शन? भाई मुख्यमंत्री जिस जंगल राज को डरा डरा कर युवाओं को हर मन से वो क्या बोलते हैं कि जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से, जाओ जाकर पूछो 15-16 साल पहले वाला बिहार कैसा था। भाई मैं आज की तारीख में बिहार का युवा हूं, मुझे 16 साल पहले जंगल राज क्या था नहीं था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूं, मैं इसको जंगल राज जरूर मानता हूं। पहले क्या था 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो मेरी उम्र के 30, 35, 40 साल के युवा को उससे कोई लेना देना नहीं है भैया कि 15 साल पहले क्या था नहीं था। 16 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि 16 साल में आपने बिहार को कितना बेहतर किया कि उस जंगल राज की याद आपको दिलानी ना पड़े। पर आज भी अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करानी पड़ती है, 15 साल पहले का भय दिखाना पड़ता है, खौफ दिखाना पड़ता है, तो मतलब आज भी परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं। मेरे हिसाब से 15 साल पहले का मुझे नहीं पता, बट आज की तारीख में नीतीश सरकार में ये जंगल राज है, अपराधी बेखौफ हैं, और मेरे हिसाब से तो जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज चल रहा है।